नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। दिव्य सुमन ज्योतिष मेडिटेशन संस्थान में आपका एक बार फिर स्वागत है। संस्थान का उद्देश्य सिर्फ आम जनता का और हमारी आने वाली जनरेशन का भविष्य निर्धारित करना एक मुकाम है, एक टास्क है। इन चीज़ों को देखते हुए दिव्य सुमन संस्थान द्वारा कुछ चीज़ें, कुछ लॉजिक, कुछ टास्क इस तरह से क्रिएट किए गए हैं जिसमें हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा रास्ता दिखा पाएँ, एक अच्छा मुकाम दे पाएँ और उनके जीवन में एक बहुत अच्छे, जिसे हम कहते हैं कल्चर संस्कार, उनको क्रिएट करना। ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे भारत में लगभग मैंने करीब 50,000 डिफरेंट कॉल्स की, सोशल मीडिया के माध्यम से भी की, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से भी की और फ़ोन के माध्यम से भी की, लेकिन नॉलेजेबल लोग मुझे मिले, जिस कारण से लोगों का चीज़ों से चला जाता है और इतना घट जाता है कि वो सही डिसीजन लेते हुए ले नहीं पाते। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आज यदि हमारा बेटा या बेटी 9 वर्ष क्रॉस करता है, हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उसके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप या LCD, SD कुछ भी उसके हाथ में दे, PC देना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि स्टडी और एकेडमिक पार्ट का एक जरिया है ये चीज़। लेकिन पेरेंट्स के सामने एक चुनौती होती है कि वो या तो अपने बच्चे से बिल्कुल पास में बैठकर चिपक कर वार्ता करें या उसकी बातों को सुने या उसकी लाइफ स्टाइल को जानने की कोशिश करें। दूसरा टास्क उनके लिए हो जाता है कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। आने वाले समय में आने वाले दिनों में, क्योंकि उनको बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जो मनी डिपॉजिट करानी है कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, उसकी प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करने की बहुत बड़ा टास्क है पेरेंट्स के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि बच्चों के ऊपर हम हमारी इनकम का 70% अबव इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें 0 रिजल्ट मिलते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सारी चीज़ें खुलकर लोगों को बताई, जनता के बीच में लेकर आया, सोशल मीडिया पर लेकर आया। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया को आप सर्च कर डालो, कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को लोगों के सामने नहीं लेकर आया। आज दिव्य सुमन संस्थान यदि किसी चीज़ को लेकर आया है आपके सामने, तो वो ये है कि यदि हम हमारी इनकम का 70% हमारे बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न रिव्यू क्यों नहीं आ रहा है। यदि हमें 100% रिटर्न और रिव्यू हमारे बच्चों का चाहिए, हमारी संतान का चाहिए, तो हमें उसके लिए कॉन्शियस माइंड में एंटर होना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बात की कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से बैलेंस्ड होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। आज का वीडियो मेरा केवल इतना ही है कि हम पेरेंट्स कैसे हमारी संतानों को मैनेज करें, हमारे बच्चों को मैनेज करें, हमारे बच्चों को कैसे जानें। 10 बजे यदि एक पिता थक हार कर घर पर पहुंचता है, तो वो खाना खाकर केवल बिस्तर देखता है।
क्योंकि 24 घंटे में से केवल 20 घंटे उसके दिमाग में एक चीज स्क्रॉल होती है कि मुझे मेरे बेटे की और बेटी की फीस जमा करानी है। माँ इस चीज को जानना चाहती है कि मेरी बेटी है या बेटा है, उसको क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, इस चीज को चिंतित रहती है। लेकिन पिता खून के आंसू रोते हुए, दुनिया की डांट खाते हुए, दुनिया भर के ताने सहते हुए अपनी संतान को बड़ा करता है और फिर एक प्रेम देखता है कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, इससे ऊपर उठकर मेरा बेटा या बेटी करे। लेकिन बेटा बेटी के हाथ में एक गैजेट आ जाना, गलत संगत आ जाना, गलत मानसिकता हो जाना, हार्मोन्स का चेंज हो जाना, ये उसके जीवन को बदल देते हैं। और इसी टॉपिक पे आज दिव्य सुमन संस्थान के संस्थापक संजीव सोनी, डॉक्टर संजीव सोनी बात कर रहे हैं। और इस चीज को सुने, 3 से 4 मिनट में आपके लूंगा और इस चीज को बहुत गहनता से देखने की कोशिश करें कि हम क्या गलती कर रहे हैं हमारे बच्चों को लेकर। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमारे बच्चों को लेकर। मेरे बच्चे को चॉकलेट खानी है, 10 की जगह हम 50 की लाते हैं। हम बहुत प्यार करते हैं। मेरे बेटे को एक नहीं 4 शर्टें चाहिए वीकली, और 50 शर्टें ला के रख सकता हूँ। मेरी इनकम अच्छी है, लेकिन क्या आपने कभी ये जाना कि हमारा समय समाप्त होने के बाद में हमारी संतान किस तरह से ये सारे को शौक पूरे करे, ये सारे शौक, सारे फ्यूल इस एनवायरमेंट में कैसे। जरूरी नहीं कि एक जज का बेटा जज बने, पुलिस ऑफिसर का बेटा पुलिस ऑफिसर बने, आर्मी ऑफिसर का बेटा एक आर्मी ऑफिसर बने। एयरफोर्स में यदि कोई कमांडर है तो उसका बेटा भी हो एयरफोर्स कमांडर हो। हर व्यक्ति की हमारे पालन पोषण, हम बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसी दुनिया में पाल रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ी मानसिकता ये, माँ बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन अपने बेटे या बेटी के लिए एकदम मैच हो जाती है मोम की तरह। हल्की सी गर्मी दिखाई और माँ एकदम टप 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 ड्रॉप 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 ड्रॉप। तो जब वो ड्रॉप ड्रॉप हो जाती है तो बच्चे का वहां से विकास रुक जाता है। और जब बच्चे का विकास रुक जाता है तो आपके जाने और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 18 से 20 साल 22 साल लास्ट हम आपको बता रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस सालों का बता रहा है कि 24 साल के बच्चे में वो मैच्योरिटी आ जाती है। वो आता अपने माता पिता दादा दादी चाचा चाची मौसा मौसी अगल बगल लेफ्ट राइट सबको भूल जाता है। हमने यदि बच्चे ने मांगा कि पापा मुझे साइकिल चाहिए तो हम उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं, उसको मोटरसाइकिल चाहिए तो हम बहुत चीप सीसी की बाइक देते हैं, सीसी बाइक चाहिए तो हम उसको कार दे देते हैं। सारे शौक उस बच्चे के पूरे कर देते हैं, लेकिन हम उस बच्चे के कैरियर के बारे में कभी नहीं सोचते। जरूरत है, समय है, हम उस बच्चे को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते ताकि वो बच्चा अपना एक अच्छा जीवन जी सके, अपने बारे में जान सके, अपनी नैतिकता के बारे में जान सके, अपने परिवार की सारी स्थितियों के बारे में जानकर आगे डिसीजन ले सके। यदि ऐसा हमारा बच्चा नहीं कर पाता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। उसी टॉपिक पर हम दोबारा आते हैं। यदि हमें हमारे बच्चे को 18 साल उम्र हो गया
13 साल के बाद में हमारा बेटा है या बेटी गैजेट से प्रेम करता है, एलईडी से प्रेम करता है, एलसीडी से प्रेम करता है, कंप्यूटर से प्रेम करता है, पीसी से हम बोलते हैं, लैपटॉप से प्रेम करता है, तो उस बच्चे का जो विकास है वो रुक जाता है। उस विकास को रोकने के लिए यदि हम थोड़े से भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो कुछ बीमारियां उस बच्चे में पनप जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अनकॉन्शियस माइंड, ड्रग्स एडिक्शन, इलिटरेसी। एक बच्चा पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसा बिहेव अपने माता पिता से करता है, अपने टीचर से करता है, अपनी पर्सनल लाइफ में करता है। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आपको केवल और केवल हमारे तीसरे वीडियो का इंतजार करना है। और तीसरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको आपके बच्चे के सुनहरे एक लॉजिक और एक डायमंड फ्यूचर के बारे में बता पाएंगे, जिसमें आप अपने को बहुत अच्छा हैप्पी फील कर पाएंगे और आपके ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे, जो आपने केवल और केवल अपनी संतानों से संबंध रखकर देखे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।